बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। चुप रहिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। सब लोग हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कहाँ नबी आएंगे अब? हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला या हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब या मदरसे के किसी आलिम दीन का अगर हवाला दूं तो आप लोग सब देवीपुर वालों कहोगे ऐ मौलाना कादरी आप भी आलिम, हजरत भी आलिम, आप भी आलिम, मुफ्ती साहब भी आलिम, हम कैसे मान लें कि ये जो कहा है वो सच है और हक है? तो मैं सीधे कहूंगा हम लोग की बात नहीं मानो, मगर फैसला दबाव में मत देना, फैसला डर के मत देना। और सुनाओ, सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, सुन्नी का मुसलमान ख्वाजा के भाव में रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा कि डर से मत देना। हमारी बात, अल्लामा की बात, मुफ्ती की बात नहीं मानोगे, चलो सीधे चलते हैं साइंसदानों के पास, अमेरिका चलते हैं, अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, भारत चलते हैं, भारत के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, तुर्की जाते हैं, और जितना लोग पूछते हैं कि तुम लोग बताओ, तो अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। अब सीने पे हाथ रखो, मौलाना कादरी को जवाब दो, नबी में पैदा होने वाला कौन हुआ? सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे तकरीर सुनिएगा, हम कलेजा बाहर के निकाल कर दे रहे हैं और आप लोग कलेजी भी नहीं बाहर कर, हम पूरा जोर लगा दे रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। ऐसा होगा? ऐसा ठीक होवे? ठीक ना होवे तो जोर कौन बोले? अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को हजरत मौला अली की बारगाह नजफ शरीफ बुला ले। ए बेटा रे, ए सजरी, उसे जा तुम्हारी अम्मी या बहन या कोई भी है तकरीर सुने तुम बहका कहा तुम बहका देवी पूरा आगे नहीं आगे सुन रही तुम भगा तुम ही मारेंगे हम बोलते। ठीक लग रहा आप लोग को? बोलो ना भाई, जी जी लग रहा है? जी जी। तो हम सबके नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में ना भाई। और साइंस की रिपोर्ट है पूरी दुनिया की जमीन गोल अरब में है और अरब के अंदर जमीन गोल मक्के में है और मक्के के सामने मेरे नबी, अरे बोलो ना यार, पैदा हुए। अब अल्लाह का करम देखो, इतना इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। और वाल्मीकि ने क्या कहा? परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा। देखिए अब मैच से हटेंगे तो आप लोग को बोलना पड़ेगा, टाइम हो गया ज्यादा, अब बोलिएगा नहीं तो हमारा हौसला टूटेगा, और टूटेगा तो इधर उधर हम जाएंगे। और जब हौसला बरकरार रखिएगा तो माल अच्छा जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे तो आप लोग चुप रहिए, और हम चुप हो जाएंगे तो तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बैठे कोई खजरा ने अपनी बस्ती में, सुभान अल्लाह। ऐसे तुम जिंदा रहिए। क्या कहा वाल्मीकि ने? परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा रूप जमीनी होगा। क्या बात है। ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लेकर नेपाल की सरहदों तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जाए, इकट्ठा हो जावे और एक मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी दूसरा जमीनी। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि हिंदुस्तान से निकल कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जामना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे तो तेवर एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
और अभी शबे मेराज 27वीं शब की तारीख गुजरी है। शबे मेराज बोलते हैं जिस रात को अल्लाह ने अपने महबूब को जमीन से आसमां पे बुलाया, जमीन से आसमां पे बुलाया और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आसमान से जमीन की तरफ भेजा। और जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर बना के भेजा। और आसमान में जब 27वीं शब को बुलाया तो आदमी ही आदमी, बशर ही बशर बना के बुलाया। अल्लाह में तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये परवरदिगारे आलम अपने महबूब को जब आसमान से जमीन की तरफ भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, और जमीन से आसमान की तरफ बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया। अल्लाह ताला फरमाता है अलाउद्दीन अहमद कादरी, अरे तू भी समझ ले और दुनिया वालों को समझा दे कि महबूब को अगर नूर से बुलाकर ना भेजता तो हमसे लेते कैसे? नूर से इसलिए रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे और बशर बना के इसलिए दुनिया वालों को घर घर में देते रहे। सुभान अल्लाह। नूर इसलिए रब से, फिर नहीं बोले, रब से लेते रहे और बशर इसलिए सबको देते रहे। अब कुछ लोग दाढ़ी टोपी लग के मौलाना मौलवी बन के अब बोलता नबी हमारी तरह है। बेकार पूरी तरह फंस रहा, नबी तुम्हारे तरह है। हम और तुम बोला तो बीवी ना हो, हम और तुम बोलाओ तो बेटा ना हो, हम और तुम बोलाओ तो लड़का ना आवे, अब मुस्तफा बोलावे तो सूरज आ जाए। अरे बोलो यार, तड़प के बोलो ना। मुस्तफा इशारा कर दे तो चांद पारा पारा हो जाए। अरे मुस्तफा चलते थे तो आसमान का बादल साथ साथ चलता था। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, मुस्तफा को कभी खटमल नहीं काटा, नबी पर के जिसमें कभी मक्खी नहीं बैठी। हमारा तुम्हारा पसीना बदबूदार, मुस्तफा का पसीना खुशबूदार और शरीफ खुशबूदार है। नबी का पसीना जो लड़कियां लगा लेती थी उसके पेट से बच्चा भी खुशबूदार पैदा होता है। और बोले नबी हमारी तरह है? अरे इंसान है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। अरे बोलो तलब के बोलो यार, मुस्तफा नूरी बशर। तब तो आला हजरत ने बरेली से लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा जमदारा। इसलिए जब तक जिंदा रहिए नबी का वफादार बन के रहिए। क्या बन के रहिए? नबी का आशिक बन के रहिए। नबी के खद्दारों से दोस्ती ना करो, ना खद्दार बनो। जो नबी का शाहिदा है और शाहिदा रहेगा वो यहाँ भी खुश रहेगा, कब्र में भी खुश रहेगा, हशर में भी खुश रहेगा, मैदान महशर में भी। आज से तकरीबन 16-17 साल पहले हस्सानुल हिंद उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा दिलकश रातवी साहब क़िबला ने शेर पढ़ा था। अगर आप लोग कहें तो मैं पढ़ दूं, पढ़ दूं? तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। जो शैताए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे। क्या बात है। जो शैताए नबी हैं खुल्द में बेरोके जाएंगे। जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। सुभान अल्लाह। गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। और खुदा भी मुस्तफा भी खौफ खाता भी मिले उनको। खुदा भी मुस्तफा भी खौफ खाता भी मिले उनको। जो तैबा को बरेली रास्ते से होके जाए। इसलिए हमेशा नबी का वफादार। सबसे सौदा करो करो नबी के इश्क से सौदा न करो। सबसे सौदा करो करो ईमान से सौदा न करो।
सबसे सौदा करो करो, कुरान के लिए कभी सौदा न करो। जिस बेटा के लिए बाप जिंदगी भर कमाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, डिग्री दिलाता है, जमीन खरीद कर देता है, वही बाप मरने के बाद बेटा कहता है अरे मिट्टी ठीक से डालो कहीं सुराख ना रह जाए। बोलिए गलत बोल रहे थे? आज तक किसी बाप के साथ बेटा गया? आप लोग जाते हैं क्या? तब बोलते क्या नहीं, सबको भेज देंगे। अरे आज तक किसी बेटे के साथ बाप गया और बाप के साथ बेटा गया, बीवी के साथ शौहर गया, शौहर के साथ बीवी गई, नहीं ना, दोस्त के साथ दोस्त गया। क्या पता चला कि जहां दुनिया की मोहब्बत तुम तोड़ देती है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत सहारा दे देती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खबर में बेटा नहीं गया, बाप नहीं गया, भाई नहीं गया, माँ नहीं गई, बीवी नहीं गई, बेटियां नहीं गई, मगर जैसे सवाल फरिश्ते ने किया मदीने वाले मुस्तफा सामने आया। बोलो सही है गलत? बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, घर बार से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो। वही ने साथ देने वाला भाई। जब कब्र में मरने शादी बीवी लोग नहीं जाती है, जबकि जिंदगी भर शौहर लोग खिलाता, महंगी महंगी साड़ी, महंगा महंगा सूट, कान में सोना का झुमका, नाक में सोना का नाथ, और क्या क्या नाम हम तो जानते हैं। सब देता है भाई, नहीं देता? आप लोग नहीं देते हैं? सब देता है। और देने के बाद अगर ईद में एक सामान कम पड़ गए, फट से बोलेंगी जिंदगी में आपको कभी तौफीक हुई है कुछ देने की? 30 साल का सारा मटिया मेल कर देते एक वर्ड में। इसलिए कभी न शुक्रा नहीं बनना चाहिए। जिंदगी में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम वही करें जिससे नबी खुश हो जाए, जिससे खुदा खुश हो जाए। तकरीर करें कि खत्म करें? हाँ, तकरीर करें कि खत्म करें भाई? हाँ, 35 हो गया भाई, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हम। शुरू करें हम? ये समझते हैं? तो हाथ उठा के तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की, आप भी मुफ्ती साहब हमको 11 दिलाना चाहिए। ये लोग सोचा सकते त्रिवेदी साहब नहीं आया है, चला गया सब है ना? ये हाँ बोल रहा, आप लोग ऐलान नहीं करवाए कि मैं आ गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी आएंगे तो भरपूर होगा। अभी भी कम नहीं है, कमजोर है क्या? है बोल रहे कमजोर है क्या? तो तड़प के बोल लो तो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। क्या कहा बात की ना? आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। मैंने साबित कर दिया। यही सबे मेरा आज जो अभी परसों गुजरी रात अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो अल्लाह की बारगाह में नबी जाने लगे तो बीच में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ? बोला अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह बुलाया? बोला हाँ। बोला कुएं तुर पे तुम ट्राई पे ट्राई मारते रहे, नहीं देख पाए, अल्लाह आपको खुद बोला? बोला हाँ। बोला जरूर जाइए और बार बार आइए, अपनी आंखों से आप जलवे खुदा को देखेंगे और मैं अपनी आंखों में जलवे खुदा को देखूंगा। और आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, 9 बार गए। कई बार काहे गए थे मालूम? नमाज 50 वक्त नमाज को घटाने के लिए। घटाने के लिए? तुम लोग एकदम घटा दिया। एक बच गया तो अल्लाह के नबी ने मूसा से कहा कि अब हमको जाने में हया आया, क्या मेरी उम्मत एक 5 वक्त भी नमाज नहीं पढ़ पाएगी? बताओ मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक। हज़रत बिलाल से फरमाते थे मेरे सरकार, है बिलाल अजान दो, अजान की आवाज बुलंद करो, नमाज का पैगाम दो और मेरे सीने को ठंडक पहुंचाओ। आज हम लोग अपने नबी को नमाज खुदा करके तकलीफ दे रहे हैं। अब बोलते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं। अरे याद रखो, मैं पूरे भारत में ऐलान करता फिर रहा हूं कि जिस दिन सारे सुन्नी मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाए
अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे, हम झूठ बोले, हम शराब पिए, हम जुआ खेले, हम गांजा पिए, हम माँ बाप को सतावे, हम माँ बाप को मारे, हम बीवी को मारे, हम ससुर से पैसा ले, दहेज में तब शादी करें, ये सब तो गलत कर रहे, सही कर रहा है मुसलमान। अभी रमजान आ रहा है, इतनी इतनी दवा लेके घूमेगा। क्या हुआ? बोल गैस हजरत, बहुत गैस, बहुत गैस। रमजान महीना खत्म, दवा खत्म, गैस खत्म। एक असली लोग उलमा से मत डरो, अपने अल्लाह से डरो। जो अल्लाह तुझे तेरी माँ के पेट में पानी से खून बना दिया, खून से लोथड़ा बना दिया, लोथड़े से हड्डी बना दिया, हड्डी से इंसान की शक्ल को तैयार कर दिया। अल्लाह जिसे चाहा लड़का बनाया, जिसे चाहा लड़की बनाया। अरे जो खुदा पानी से खून बना सकता है, खून से लोथड़ा बना सकता है, लोथड़े से हड्डी बना सकता है, माँ के पेट में हड्डी बना के लोथड़ा बना के जिस्म तैयार कर सकता है, वही पानी का एक खतरा है। आँख भी बनाया, कान भी बनाया, मुंह भी बनाया, नाक भी बनाया, किडनी भी, फेफड़ा भी, दिल भी, गुर्दा भी, ये तेजड़ी भी, सब कुछ बना दिया। अरे जो खुदा पानी के कतरे से तुझे इस लायक बना सकता है, वो खुदा क्या तुझे भूखे मार सकता है? इसलिए दुनियादार से न डरो, डरना है तो परवरदिगार से डरो। दुनियादार से न प्यार करो, प्यार करना है तो अहमद मुख्तार से प्यार करो। अरे सर झुका दो खुदा की बारगाह में और दिल बुझा दो मुस्तफा की बारगाह में। जब सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, दिल मुस्तफा की बारगाह में बिछ जाएगा, तो जमाना एक तरफ, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ। कलमा शरीफ का आखिरी हिस्सा मैंने पढ़ा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हाँ। वो बोला थे क्या? अल्लाह के रसूल। अगर कोई टोपी पहन के, पगड़ी बांध के, दाढ़ी रख के मुल्ला मौलवी बोलेगा कि नबी थे, तो मुसलमान रहेगा? अरे बोलो ना यार, नहीं रहेगा, रहेगा। अब आप लोग ना कुरान जानते हैं ना हदीस, आपको आज समझा दिया कि नबी थे, तो जवाब क्या दीजिएगा? हम जवाब सिखा दे रहे। जैसे कोई बोलेगा कि नबी थे, आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे। नबी मुसलमान है तो नबी है, लाओ बोलो ना भाई, तुम भी मुसलमान थे। और कलमा क्या बता रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा बता रहा है हमारा नबी कल भी था, हमारा नबी आज भी है, और हमारा नबी सुबह क़यामत तक रहेगा। हमारा नबी जिंदा, हमारा अल्लाह जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा मजहब जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा अली जिंदा, हमारा वली जिंदा, हमारा गौस जिंदा, हमारा ख्वाजा जिंदा, हमारा वली जिंदा, हमारा ज़मीर। सही है कि गलत? तो बोला नहीं और समझा, साबित कर दे। क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? अब आगे देखो, वाल्मीकि कही के तौर पे एक मंत्र लिखा, जिसका लोग मतलब बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब किसी आलिम का हम जाकर के सबूत के नाम पर पेश करेंगे, आप लोग बोलिएगा ए मौलाना कादरी हम कैसे मान ले? आलम आलम आदम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो मैं सीधे कहूंगा अयोध्या चलो, तुलसीदास से पूछो, ए तुलसीदास जी अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि में लिखा है आलम आलम आदम, इसका मतलब क्या होता है? तो वाल्मीकि के इस सवाल के जवाब को तुलसीदास ने अयोध्या से पुकार के कहा कि मैंने तो अपने ही खंड में इसका जवाब दे दिया। का मतलब होता है ला इलाहा निपापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बरे बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद, तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह धुल गए। पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा उसी ने मदीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा।
कीना होगा। इसलिए अपने सीने में कीना नहीं रखो, बल्कि मोहब्बत अगर रखनी है तो मुस्तफा के मदीना की मोहब्बत रखो। यहाँ भी आबाद रहोगे, वहां भी आबाद रहोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सुबह सुबह का वक्त है, चिड़िया अपने पेड़ पर बैठी है और अपनी जबान में बोल रही है टारा 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 टार। पंडित जी आए और कहा मौली साहब से, ए मौली साहब देख रहे हो, ये मेरा झोला झक्कड़ देखकर, मेरा लिबास देखकर, मेरा चंदन का टिक्का देखकर ये रोजाना चिड़िया बोलती है राम राजा दशरथ। हमरे जमात के इमाम साहब थे, बोले है मौली साहब, पंडित जी गलत, ये हमरे तस्बीह के दाने, हमारी दाढ़ी टोपी देखकर रोजाना चिड़िया बोलती है सुभान तेरी कुदरत। मौलवी पंडित दोनों झगड़ गया। एक्सरसाइज करने के लिए पहलवान जा रहा था जिम करने। पंडित जी ने बोला पहलवान जरा क्या हुआ? बोला देखो ये मौलवी साहब नहीं मान रहे हैं, ये रोजाना चिड़िया हमको देख कर कहती राम राजा दशरथ, ये मान नहीं रहे। वो पहलवान बड़ा होशियार चालाक था, बोला पंडित जी तुम बिल्कुल बोल रहे हो गलत, ये राम राजा दशरथ नहीं बोल रही चिड़िया। रोजाना सुबह सुबह हम कसरत करने जा रहे हैं, मेरे शोल्डर, मेरे बाजू, मेरी ताकत, मेरी बॉडी देख के चिड़िया बोलती है उठ बैठ का सरट। तीनों झगड़ने लगा। उतने में जा रहे थे मोदी जी झोला झक्कड़ लेके, वो जो नहीं लहसुन बेचता भाई, मोदी जी इधर आइए, क्या हुआ, क्या झगड़ा कर रहा है? पंडित जी ने कहा देखिए चिड़िया रोजाना कहती है राम राजा दशरथ, ये पहलवान बोला कि गलत, ये कह रहा उठ बैठ कसरत। मोदी जी होशियार आदमी का, तुम दोनों है गलत। ये चिड़िया ना राम राजा दशरथ कर रही है, ना उठ बैठ कसरत कर रही है, बल्कि रोजाना हमारा झोला झक्कड़ देख के कहती लहसुन प्याज अदरक। मगर देवीपुर के जलसे में आने वालों सुनो, वो सुबह चिड़िया जो कह रही थी ना राम राजा दशरथ रह रही थी, ना उठ बैठ दशरथ रह रही थी, बल्कि सुबह शादी का वक्त था, मुस्तफा जाले रहमत की आमद का वक्त था, अपने नबी पे सलाम कर रही थी। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, उठो तो नबी पे दरूद, बैठो तो नबी पे दरूद, और सोओ तो नबी पे दरूद, चलो तो नबी पे दरूद। कसम खुदा की नबी पे दरूद की कसरत करोगे ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा, रोजी में बरकत आ जाएगी। और वही तो मुस्तफा है जिस पे दरूद पढ़ रहे हो, वही तो खबर में साथ देंगे ना, वही तो हशर में साथ देंगे ना, वही तो मैदान महशर में साथ जन्नत में ले जाएंगे। जब मैदान महशर में कोई साथ देने वाला नहीं होगा, अचानक मैदान महशर में कोहराम मच जाएगा। वो देखो कोने पर कोई सुल्फी कालों वाला आ रहा है, दाएं जानिब जो है कमर रखे हुआ है, कोहराम मचेगा। अरे जो आ रहा है वो कोई और नहीं है, वही तो मतलब मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं, गरीबों के मसीह आ रहे हैं, शफीउल मुज़नबीन आ रहे हैं, कहाँ व यासीन। तो सरकार यहाँ भी साथ देने वाले, वहाँ बोलो ना यार, यहाँ साथ नहीं दिए। शादी ब्याह तरह का तरीका कौन बताए? बोलो नबी ना, अगर नहीं नबी बता तो कैसे शादी करते? बाद अभी मजहब वाले जिसका पूरा हनुमान लोग बड़े मानता है, लोग शादी ब्याह नहीं किया, वो लोग भी जैसे तैसे कर रहा, मगर हम लोग शादी वैसे करते जैसे मेरे नबी ने किया है, खाना वैसे खाते जैसे नबी ने बताया, पानी वैसे पीते जैसे नबी ने बताया है। इसलिए अपनी जिंदगी का मामूल बना लो कि नबी की सुन्नत के तरीके पर हम जिए। उठो तो नबी की सुन्नत की तरह, बैठो तो नबी की सुन्नत की तरह, खाओ तो नबी की सुन्नत की तरह, पियो तो नबी की सुन्नत की तरह, चलो तो नबी की सुन्नत की तरह। खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी। और जब सब नबी की सुन्नत के मुताबिक करोगे और रास्ते से गुजरोगे तो देखने वाला देखकर कहेगा अरे जाने वाला जो जा रहा है ये दुनियादार नहीं है, आशिक अहमद मुख्तार जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। इसलिए जलसा का मतलब ये होता है। और मदरसे वालों से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, उस मदरसे में पढ़ाते हैं मुदर्रिसिन से मोहब्बत कीजिए, सिक्योरिटी साहब से मोहब्बत कीजिए, ताउन कीजिए। इसलिए कि मस्जिद खुदा का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का घर। रसूल के घर में दीजिएगा तो रसूल खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? अरे बोलो ना यार, आपका बेटा फकीर को 10 रुपया देता है तो क्या दुआ देता है फकीर? ए अल्लाह इसके बेटे को ये दे, फला दे, ढकान दे।
ये दे, फला दे, वो दे, काहे? वो जानता है फकीर कि दुआ देंगे बेटे को, खुश उसका बाप हो। बोलो सही है गलत? कभी बाप को फकीर दुआ नहीं देता है, देखिएगा। फकीर को मालूम है कि दुआ बेटे को देंगे बाप खुश होगा, दुआ बेटे को देंगे माँ खुश होगी। अरे मिसाल आज समझा रहा हो, अल्लाह का घर मस्जिद है, मदरसा रसूल का घर है। अल्लाह के घर में जाओगे अल्लाह खुश हो जाएगा, मदरसे में अता करोगे तो रसूल खुश हो जाएगा। और चाहिए क्या? अल्लाह खुश हो जाए, खुदा खुश हो जाए। इस महंगाई में, इस पुरफतन दौर में मदरसा चलाना आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। इसलिए आप लोग भी अब कहाँ मौलाना मौलवी बना रहे बेटा लोग को, ना बनाता। मगर एक सवाल मेरा है, पूरा मुल्क वालों को मैं बोल रहा हूँ कि मौलाना मौलवी की इज्जत नहीं कीजिएगा, इमाम की इज्जत नहीं कीजिएगा, तो आप बच्चा पैदा करो, आप अजाम जगह मौलवी का है भैया, आप पैदा करें अपने दो, तुम्हारा बेटा पैदा करेंगे हम ठिका लिए हुए हैं? पैदा करोगे आप अजान खुद दो। मुसलमान बच्चा घर में पैदा होगा, अजान मौलवी देगा, सवा महीना मिलाद करेगा, मिलाद मौलवी करेगा। जवान कहाँ जाए मौलवी? मैंने हम बोल के नहीं थक रहे, आप सुन के थक रहे, कहाँ जा रहे? खाली यही नहीं, एक दो नंबर लग रहा है, हमरे पास हट गया क्या? कौन नंबर नहीं भी तकलीफ खत्म करेंगे। सवा महीने मिलाद हो तो मिलाद मौलवी, जवान हो जाए निकाह पढ़ाओ तो निकाह पढ़ाए मौलवी, और बूढ़ा होकर इंतकाल कर जाए जनाजे की नमाज पढ़ावे मौलवी, और फातिहा करा के और बाप को जन्नत पहुंचा दे, जन्नत पहुंचावे मौलवी। अब ठिका लिया मौलवी, और ऊपर से आप शिकायत करेंगे इमाम साहब ठीक नहीं है। कहा ठीक नहीं? तुम्हारा मुंह ठीक है? इमाम इमाम होगा, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो उस इमाम के पीछे पीछे कल जन्नत जाओ। इसलिए इमाम की बेइज्जती तौहीन न करो, मौलवी की शिकायत न करो, आलिमों की शिकायत न करो। अरे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो कौम अपने रहनुमा को भुला देती है अल्लाह ताला उस कौम को तबाह व बर्बाद फरमा देता है। इसलिए अपने आपके रहनुमा है आलिम, आपके रहनुमा है मुदर्रिस, आपके रहनुमा है इमाम, अपने रहनुमा की इज्जत कीजिए, तन मन धन से खुश कीजिए। इमाम खुश हो जाएगा, आलिम खुश हो जाएगा, तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जितने मर्द बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे, मैं दुआ करूंगा, सब लोग उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रजा मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम